हेलो एंड वेलकम। हार्ट टू हार्ट प्रोग्राम में आपका स्वागत, आपका खैर मकदम करती है आपकी प्रेजेंटर सरिता सबरवाल। हर हफ्ते किसी ना किसी सेलिब्रिटी के साथ आपकी सेवा में हाजिर होती हूँ। उनकी चाहे म्यूजिकल जर्नी हो, फिल्मों में काम किया है, उनकी जर्नी के बारे में ये बातचीत होती है और इस बातचीत को आप बेहद पसंद करें, ये जानकर मुझे बहुत खुशी होती है। इससे पहले कि मैं आज की गेस्ट को आपसे इंट्रोड्यूस कराऊं, मैं आपसे जानना चाहूंगी कैसे मिजाज हैं, ठीक तो है ना आप? हमेशा खुश रहें, खैरियत से रहें, जिंदगी को एंजॉय करते रहें। ये दुआ, ये प्रार्थना हमेशा मैं आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूंगी। और कोविड से आप जूझ रहे हैं, जैसे भी हैं हालात आपके शहर में, आपके मुल्क में, सो जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से आपको दी गई हैं, उन गाइडलाइंस को आप जरूर फॉलो कीजिएगा, ओबे कीजिएगा और अपनी हिफाजत खुद आप ही कीजिएगा। और अब शुरू करते हैं सिलसिला। मैं बता दूं कि आज हार्ट टू हार्ट में एक ऐसी प्यारी सी शख्सियत मेरे साथ है। शी इज वेरी यंग बट शी हैज अचीव्ड अ लॉट इन लाइफ। Born on 30th March 1992, एन इंडियन प्लेबैक सिंगर पलक मुछाल। इस नाम से कौन वाकिफ नहीं है, आप सभी इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इनके गाने एक था टाइगर, आशिकी 2, किक, एक्शन जैक्सन एंड इसके अलावा प्रेम रतन धन पायो, एम एस धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, काबिल का गाना टाइटल ट्रैक, बागी 2 के गाने, पल पल दिल के पास, इस फिल्म के गाने, एंड स्पेशली जुम्मे की रात एंड प्रेम रतन धन पायो और एम एस धोनी के गाने तो बहुत ज्यादा इन गीतों ने धूम मचाई। वही प्यारी सी मीठी सी आवाज आज हमारे साथ है और मुझे उम्मीद है कि इनसे हुई बातचीत आप जरूर पसंद करेंगे। सिर्फ आवाज की दुनिया में ही इन्होंने अपना नाम नहीं बनाया है, बल्कि पलक हैज हर ओन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नोन एज पलक मुछाल हार्ट फाउंडेशन। यंग एज में, जबकि ये सिर्फ 17 या 18 साल की थी, तब से इन्होंने शुरू किया इस हार्ट मिशन को, मिशन ही कहना चाहिए इस फाउंडेशन को। और शी हैज मेड हर एंट्री इन बोथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड and Limca Book of World Records for great achievements in social work, and her work is also recognized by Government of India and other public institutions and won various awards and honors. और मैं ये बताना चाहूंगी, only 2 days ago she received another award and recognition, and that is Sri Shakti यानी फीमेल शक्ति और विमेन शक्ति नेशनल अवार्ड for 2021. I'm really honored to meet this young lady who is so talented, she's so educated and she's so focused. जो भी कर रही हैं वो दिल से कर रही हैं और फोकस्ड हैं और बहुत प्यार से काम कर रही हैं, बहुत नाम कमाया है। एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पलक इस वक्त मेरे साथ है, तो पलक का मैं स्वागत करती हूँ। देखिए, कुछ बच्चे होते हैं जो जब हम उनसे बचपन में पूछते हैं क्या बनना चाहेंगे आप, तो कोई कहते हैं मैं डॉक्टर बनना चाहूंगा, कोई इंजीनियर बनना चाहूंगा, या मैं किसी भी फील्ड में जाना चाहूंगा। लेकिन शी वाज टू फोकस्ड कि छोटी सी उम्र में ही इन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये प्लेबैक सिंगर बनेंगी। तो इन्हीं से जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में और भी ज्यादा जानकारी। पलक का मैं स्वागत करती हूँ, और अगर घर बैठे आप तालियां बजाना चाहते हैं तो बाय ऑल मीन्स, बट मैं बड़े प्यार से उन्हें इनवाइट करती हूँ स्क्रीन पर। अब वो है इंडिया में और मैं हूँ यहाँ लंदन में, लेकिन दूरियां नहीं है रही हैं आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया इज सो पावरफुल। तो आइए मिलकर हम उनका स्वागत करते हैं। हाय पलक, हाउ आर यू टुडे? Namaste, Sarita ji. I'm well. How are you? I'm okay. You're looking so pretty, so gorgeous. और Thank कहते हैं you. जिनका मन अच्छा होता है, जिनका दिल अच्छा होता है, जो ईश्वर में बिलीव करते हैं और जो दुनिया का भला करते हैं, उनके चेहरे पर अलग सी रौनक होती है। Am I right to say that? Yeah, I believe so. True. Yeah. तो पलक, ये सभी जानते हैं कि आप प्लेबैक सिंगर हैं, ये सभी जानते हैं कि चैरिटी के लिए आपने बहुत काम किया है, सभी जानते हैं कि 2.5 years की थी और तब से आप स्टेज पर परफॉर्म कर रही हैं। ये 2.5 years की या मम्मी ने याद दिलाया या आपको भी याद है, धुंधली सी यादें आपके साथ हैं?
मुझे सरिता जी सरप्राइज़िंगली बचपन की सारी बातें बहुत अच्छी तरह याद हैं। हम्म। सो मैं मारवाड़ी फैमिली को बिलॉन्ग करती हूँ और फैमिली में कोई भी नहीं गाता था। किसी का भी म्यूज़िक से कोई भी ताल्लुक नहीं था। अ, और एक फैमिली फंक्शन चल रहा था जिसमें सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे थे, हाउ मारवाड़ी संगीत आर, दे वेरी हम्म। एक्स्ट्रावैगेंट। सो मैंने भी कहा कि मम्मा मुझे भी कुछ करना है स्टेज पर जाकर, और मम्मा को लगा कि मैं शायद कोई कविता बोल दूँगी या जो 2.5 साल का बच्चा कर सकता है ऐसा कुछ करूँगी। एंड देन आई वेंट टू द स्टेज एंड आई sang चल रही सजनी अब क्या सोचे, हम्म। which was a big surprise for my parents, everybody who was present over there. बट मेरी मॉम ने बहुत सीरियसली लिया मेरी उस परफॉर्मेंस को एंड शी अंडरस्टूड दैट आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक। फिर मेरी ट्रेनिंग शुरू करवाई। सो वो पहला परफॉर्मेंस वाज़ लाइक अ लैंडमार्क। गुड गुड। एंड क्या आपकी मम्मी ने वो गाना तब रिकॉर्ड किया व्हेन यू sang ऑन द स्टेज? वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है लेकिन तस्वीरें हैं। क्या वो गाना गाना पसंद करेंगी? आज भी याद है वो गाना? श्योर। चल रे सजनी अब क्या सोचे, चल रे सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते, चल रे सजनी अब क्या सोचे। क्या बात है! कितनी मधुर और मीठी आवाज़ है हमारी पलक की। पलक, क्यों यही गीत चुना? ये आई थिंक मुकेश जी की आवाज़ में गाया हुआ गीत है, करेक्ट। जिसे लता जी ने भी गाया था। लेकिन मुकेश जी की आवाज़ में गाया हुआ, क्या मुकेश जी आपको बहुत पसंद थे तब? पापा को म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद था और घर हुँ। पे हमेशा गाने बजते रहते थे, रेडियो ऑन रहता था और ये गाना शायद मेरे पापा बहुत ज़्यादा सुना करते थे और इसीलिए शायद मेरे ज़हन में रह गया। सो इसलिए वाह! गाना गाया। राइट। इसके अलावा कौन-सी धुंधली यादें हैं कि कौन-से गाने आप गाया करती थी? लता जी के बहुत सारे गाने मैं गाया करती थी और जब 4 साल की थी तभी से इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सीखना शुरू कर दिया था। और लता जी के गाने सुनना, उनके गाने सुन-सुन के गाने की कोशिश करना मुझे हमेशा से ही बहुत पसंद था। हुँ। सो 4 साल की उम्र में आपने क्लासिकल सीखना शुरू किया, और वो कौन-सी स्टेज थी जब आपने रियलाइज़ किया कि अब मुझे प्लेबैक सिंगर ही बनना है? जब आपसे लोग पूछते थे कि पलक तुम क्या बनोगी? तो क्यों आपके दिल में ये आता था कि मैं प्लेबैक सिंगर ही बनूँगी? इनफैक्ट जब मैं 4 साल की थी, जब मैंने सीखना शुरू किया था, तभी से तय कर लिया था कि प्लेबैक सिंगर ही बनूँगी। एंड जब भी मैं गाती थी, मुझे बहुत खुशी मिलती थी और जब भी आप कोई काम करते हैं, जिससे आपको खुशी मिले, आई थिंक वही काम आपको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा करना चाहिए। सो इसीलिए तय कर लिया था कि प्लेबैक सिंगिंग ही करनी है। हुँ, प्लेबैक सिंगिंग करनी है वो तो मन में ठान लिया था, लेकिन यू वर वेरी गुड इन एकेडमिक एज़ वेल। पढ़ाई में बहुत तेज़ थी, टॉप लिस्ट में आती थी हमेशा, बहुत अच्छे नंबर लेती थी एंड खूब पढ़ी हैं। तो इसके बारे में भी हमारे सभी दर्शकों को, सभी जो व्यूअर्स हैं इस वक़्त, उन्हें अगर बताना चाहें कि किस तरह से ये सिलसिला आप म्यूज़िक भी सीखती रहीं, क्या म्यूज़िक सब्जेक्ट भी रहा आपका जब व्हेन यू वर स्टडीइंग, या म्यूजिक सेपरेटली सीखती रही, और फिर पढ़ाई में किसी तरह से बाधा कोई आई हो? म्यूज़िक की ट्रेनिंग हमेशा से सेपरेटली चलती रही बिकॉज़ म्यूज़िक एक सब्जेक्ट तो नहीं था स्कूल में। हुँ। लेकिन पढ़ाई में जैसे कि आपने कहा मैं अच्छी थी एंड स्कूल से बहुत सपोर्ट मिला करता था। लेकिन मैंने परफ़ॉर्म करना बहुत पहले ही शुरू कर दिया था। मेरा हार्ट पेशेंट्स का मिशन भी शुरू हो गया था जब मैं 7 साल की थी। तो हुँ, उसके हुँ, लिए देश में, विदेश में परफ़ॉर्म करने के लिए जाना होता था। तो मैं स्कूल बहुत कम अटेंड कर पाती थी। बट हुँ, मेरे हुँ, स्कूल का मुझे बहुत सपोर्ट मिलता था। तो जब भी मैं ट्रैवल करती थी तब मैं अपनी किताबें साथ में लेकर जाती थी। कोशिश करती थी कि जल्द से जल्द अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँ ताकि जब मैं कॉन्सर्ट्स करूँ मेरी पढ़ाई सफ़र ना हो। सो हमेशा से ही पढ़ाई का बहुत शौक रहा है। इनफैक्ट अभी भी मैं पीएचडी कर रही हूँ इंटरनेशनल बिज़नेस में। सो हुँ, पढ़ाई मुझे हमेशा से पता था बहुत इम्पोर्टेंट है जस्ट बिकॉज़ मैं प्लेबैक सिंगिंग में करियर बनाना चाहती थी। आई डिडन्ट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ on my studies because I knew the importance of being educated always. राइट।
टॉकिंग अबाउट कॉन्सर्ट्स, तो वो स्टेज पर तो 2.5 साल की आप चले गई थी और गाना भी गा दिया था, लेकिन सीरियसली 6 एट द एज ऑफ 6 यू परफॉर्म्ड इन रॉयल अल्बर्ट हॉल, इज दैट ट्रू? यस। वो कौन सा कॉन्सर्ट था, क्या था, बताना चाहेंगी? जब मैं 5 साल की थी तब कल्याण जी आनंद जी के आनंद हाँ, जी लिटिल स्टार्स में मेरा सिलेक्शन हुआ था। मैं इंदौर की रहने वाली हूँ और आनंद जी अंकल अपने शूट के साथ इंदौर में परफ़ॉर्म करने के लिए आए थे और उन्होंने मेरी मॉम हमेशा मुझे बहुत सजा कर रखती थी, तो मैंने एक फ्रॉक पहनी हुई थी, आई हैड कर्ली हेयर, सो आई लुक्ड अ लिटिल अट्रैक्टिव किड टू हिम। तो उन्होंने कहा कि मेरे पेरेंट्स से कि आप इस बच्चे को मुंबई लेकर आइए एंड व्हेन माय पेरेंट्स ब्रॉट मी हियर उन्होंने तुरंत मेरा सिलेक्शन कर लिया गाना सुनकर अपने ग्रुप में और उन्हीं के साथ मैं पहली बार लंदन आई थी और वहाँ पर रॉयल अल्बर्ट हॉल में हमारा कॉन्सर्ट हुआ था। राइट, कैन आई से समथिंग? आई वाज देयर रियली? and ओह माय गॉड! I was there in that concert and मैं जानती हूँ कि मुझे वेगली याद है, क्योंकि मेरी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है, वेगली याद है कि एक कर्ली हेयर वाली लड़की थी, शी वाज सो क्यूट एंड मुझे नहीं पता था कि वो पलक मुछाल है। मेरे पास फोटोज भी हैं, आई केम ऑन द स्टेज एज वेल आनंद जी भाई ओह! के साथ एंड मैंने आपको देखा, लेकिन मुझे अभी उस वक्त नहीं पता था कि ये पलक मुछाल है जो इतनी बड़ी स्टार बन जाएगी, इतनी बड़ी प्लेबैक सिंगर बनेगी। सो धुंधली यादें कभी कभी बहुत प्यारी लगती हैं और नेचुरली यू मस्ट बी हैविंग मैनी मैनी मेमोरीज लाइक दैट। और बचपन की कोई याद आप शेयर करना चाहें कि बचपन में भाई के साथ अपने, नेचुरली ही वाज इन म्यूजिक एज वेल, सो आपको अगर याद हो कि भाई के साथ किसी म्यूजिक के बारे में ही कोई लाइक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता हो या स्टेज पे परफॉर्म करती थी वो कोई किसी भी तरह की कोई नॉटी कोई बात याद हो या कोई भी बात शेयर करना चाहें? एक्चुअली इंटरेस्टिंगली पलाश का जो करियर है उसका म्यूज़िक में आना भी उसका लंदन से बहुत गहरा नाता है बिकॉज़ जिस पर्टिकुलर कॉन्सर्ट की मैं बात कर रही हूँ, जब मैं वो वहाँ पे परफ़ॉर्म करके वापस अपने घर लौटी तो मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स, बहुत सारी चॉकलेट्स ये सारी चीज़ें मिली थी। फिर मैंने पलाश को दिखाया एंड ही थॉट कि दीदी ने गाया है, उसने परफ़ॉर्म किया है तो उसको चॉकलेट्स मिली हैं। तो अगर मैं भी गाना गाना शुरू कर दूँ तो शायद मुझे भी चॉकलेट्स मिलेंगी या और इसी वजह से उसकी म्यूज़िक की जर्नी शुरुआत हुई एंड ही इज़ नाउ अ प्रोफेशनल म्यूज़िक कंपोज़र और डायरेक्टर। वी परफ़ॉर्म टुगेदर हमेशा ही। लेकिन बचपन की सबसे ज़्यादा जो गहरी यादें हैं वो मिशन से जुड़ी हुई है बिकॉज़ जब मैंने गाना शुरू किया साइमल्टेनियसली चैरिटी वर्क शुरू हो गया था। सो उससे जुड़ी हुई बहुत सारी यादें हैं बिकॉज़ जब भी गाना गाया किसी न किसी मकसद के लिए ही गाया। सो येस मकसद हमेशा साथ रहा। कोई ना कोई रीजन होता है कि इंसान चैरिटी की तरफ या इंसानियत की तरफ आई शुड से झुक जाता है। कभी किसी के घर में कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, उसके बाद वो सोचते हैं हमें चैरिटी के लिए कुछ करना चाहिए। वाज़ देयर एनीथिंग व्हिच ट्रिगर्ड यू? किसने इंस्पायर किया? किस तरह से मोटिवेट हुई? क्यों सोचा कि चैरिटी के लिए करना चाहिए? आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी 4 या 5 साल की। जब भी मैं पापा के साथ घूमने जाती थी या जब फैमिली के साथ हम आउटिंग्स पर जाते थे और ऐसे लोगों को देखती थी जो मुझसे कम प्रिविलेज्ड हैं। आई एम श्योर कि हर किसी के मन में ये ख़्याल आता ही है कि हम किसी की मदद कर सकें। मेरे मन में बहुत, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली ख़्याल आता था एंड मैं बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाया करती थी कई बार कि काश कोई ऐसा ज़रिया मिले कि मैं इनकी मदद कर दूँ। एंड जैसे कि इंडिया में जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं कि वो ज़मीन साफ़ करते हैं पैसे कमाने के लिए। कई बार जब हम फुटपाथ पर देखते हैं, रोड्स पर बहुत सारे लोग सो रहे होते हैं बिना किसी साधन के, तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि कोई ज़रिया मिले जिसके थ्रू मैं किसी की मदद कर पाऊँ। एंड देन कारगिल वॉर हैड हैपेंड एंड माय मॉम वुड रिसाइट न्यूज़पेपर टू मी एवरी डे। तो उन्होंने पेपर पढ़ के बताया कि कुछ लोग कारगिल सोल्जर्स के लिए डोनेशन दे रहे हैं एंड आई वाज़ वेरी वेरी इम्प्रेस्ड बाय दैट एंड मैंने मम्मा से कहा कि मम्मा मुझे भी कुछ करना है एंड माय मॉम्स ऑलवेज़ बीन वेरी वेरी सपोर्टिव इवन दो शी डिडन्ट बिलीव दैट आई कुड डू एनीथिंग एट दैट टाइम लाइक
6 साल की बच्ची क्या डोनेशन कलेक्ट करेगी? बट स्टिल शी एनकरेज्ड मी एंड शी टोल्ड मी ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मैं आस-पास की दुकानों पर गई एंड मैंने शॉपकीपर अंकल से कहा दैट आई वुड सेंड ए मेरे वतन के लोगों आपके लिए और आप प्लीज़ कारगिल सोल्जर्स के लिए डोनेशन दीजिए। तो ऐसा करते-करते 25,000 रुपए इकट्ठे हो गए और वो 6 साल की पलक के लिए 25,000 रुपए बहुत बड़ी बात थी। एंड दैट वाज़ द मोमेंट व्हेन आई रियलाइज़्ड कि जो सिंगिंग है जो भगवान की देन है मुझे, ये सिर्फ़ एक करियर या सिर्फ़ एक हॉबी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके ज़रिए आप किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं, किसी की ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। सो दैट वाज़ द रियलाइज़ेशन और उसके बाद उस सोच को इम्प्लीमेंट एक्शन में करने का मौका मिला। आई थिंक आई फील दैट आई एम रियली रियली ब्लेस्ड। हम्म। पर ये कैसे होता है कि जब चैरिटी के लिए लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि सभी ऐसे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं चैरिटी के नाम पर प्रोग्राम करते हैं, चाहे वो डिनर एंड डांसेस हो या इस तरह से कॉन्सर्ट करते हैं, लेकिन उसका सिर्फ एक अंश जाता है। वेयर इज आपकी जो चैरिटी है, आपने अगर कोई अनाउंस किया चैरिटी शो, तो आई वुड लव टू टेल पीपल कि आप उसमें से कुछ नहीं रखती, सारा का सारा पैसा जो है वो चैरिटी में जाता है। विल यू वाउच दिस? आप मेरे साथ इत्तेफाक हाँ करती जी, हैं इस बात की? हाँ जी। जब भी मैं और पलाश कॉन्सर्ट करते हैं उसका 100% अमाउंट चैरिटी के लिए जाता है, हार्ट पेशेंट्स के लिए जाता है। सो व्हाई यू चूज हार्ट पेशेंट्स, और वो भी बच्चे? सो जब कारगिल वाला एपिसोड हुआ तब थोड़ा बहुत मीडिया में आया तो किसी न्यूज़पेपर में पढ़ के इंदौर का एक बच्चा है लोकेश जिसके दिल में 2 छेद थे। उसके पेरेंट्स हमारे घर पर आए और उन्होंने कहा कि क्या आप हमारे बच्चे की भी कुछ मदद कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास उसकी सर्जरी के लिए पैसे नहीं हैं। तो मुझे तो ऐसे मौकों की तलाश ही रहती थी। सो मैंने एक चौराहे पर एक लिटरली छोटा-सा वो जो ठेला गाड़ी होती है ना, उस पर स्टेज बना लिया और पलाश और मैंने गाना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि हम शायद 5-6 जगह इस तरह से गाएँगे तब उस बच्चे की सर्जरी के पैसे इकट्ठे हो पाएँगे। लेकिन वो पहले ही परफ़ॉर्मेंस में 55,000 रुपए इकट्ठे हो गए, वाह। जो कि इस बच्चे की सर्जरी की एग्ज़ैक्ट कॉस्ट थी। फिर बैंगलोर के डॉक्टर देवी शेट्टी ने कहा कि हम उस बच्चे की सर्जरी फ्री में कर देते हैं अगर तुम उसके लिए इतना कर रही हो तो। उस बच्चे की सर्जरी तो फ्री में हो गई बट देन जो पैसे इकट्ठे हुए थे उसके लिए हमने कहा कि अगर और कोई ज़रूरतमंद बच्चा है तो वो आके आके मिल सकता है। और पहले दिन 7 हार्ट पेशेंट्स आ गए। उनकी किस्मत से आगे शोज़ मिल गए। तो जो मदद माँगने के लिए जो बच्चे आ रहे थे वो हार्ट पेशेंट्स ही थे मोस्टली। तो ऐसा करते-करते अनइंटेंशनली एक हार्ट का ही मिशन बन गया और बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि एक एक इतना लंबा सिलसिला-सा चल जाएगा। एक वन टाइम चैरिटी जैसा एक छोटी-सी पहल की थी, बट एक मकसद बन जाएगी वो बिल्कुल भी नहीं पता था। सोचा नहीं थी। आज की डेट में 2297 हार्ट पेशेंट्स के आपने ऑपरेशंस कराए हैं। इज दैट राइट? हाउ डू हाँ यू जी। फील? हाउ डू यू फील? How satisfied you are कि you are helping somebody? What sort of feeling I it gives you? I feel very, very blessed, extremely blessed. I also feel responsible. Um, I also feel of worth. हम्म। Um, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है और ये मैं बात हमेशा दोहराती हूँ बिकॉज़ आई ट्रूली ट्रूली बिलीव कि आप कितने भी पैसे कमा लें ज़िंदगी में, आप कितनी भी ऊँचाइयाँ हासिल कर लें, कितने भी फ़ेमस हो जाएँ, जब आप किसी को हँसते हुए देखते हैं और आपको पता होता है कि उस स्माइल के पीछे का रीज़न आप हैं, उससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती एंड आई एक्सपीरियंस दैट ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे। जब भी कोई सर्जरी होती है डॉक्टर अंकल सर्जरी के बाद मुझसे कहते हैं कि बधाई हो पलक तुम्हारा बच्चा बच गया। When I hear those words, when I see those faces जब पेरेंट्स मुझसे मिलने आते हैं, अभी भी काफ़ी सारे बच्चे अपना जन्मदिन उस दिन मनाते हैं जिस दिन उनकी सर्जरी हुई होती है बिकॉज़ इट्स लाइक अ सेकंड बर्थ, सेकंड लाइफ। सो हर दिन मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरे आस-पास एक ब्लेसिंग्स का ऑरा है एंड रिस्पॉन्सिबल इसलिए फ़ील करती हूँ बिकॉज़ अभी भी 412 बच्चे हैं सर्जरी वेटिंग लिस्ट में सर्जरी के लिए वेट कर रहे हैं एंड वो बस ये वेट करते रहते हैं कि अब पलक दीदी का कॉन्सर्ट होगा, पलाश भैया का कॉन्सर्ट होगा और फिर हमारी बारी आएगी। सो एवरी टाइम, एवरी नाइट आई go to sleep, I know that these many number of kids are dependent on me.
So yeah, but overall I feel extremely blessed. पलक, ये ठीक है कि बच्चे वेट करते हैं कि आपका कॉन्सर्ट हो और उससे जो फंड्स इकट्ठा होंगे उससे उनका ऑपरेशन होगा, बट एज यू हैव गॉट अ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या किसी ने, अगर जो भी इस वक्त प्रोग्राम देख रहा है, किसी ने उस चैरिटी फाउंडेशन में पैसा देना हो, अपनी तरफ से हेल्प करनी हो, तो क्या वो आप एक्सेप्ट करती हैं? मैंने जस्ट इसी साल शुरू किया है डोनेशन एक्सेप्ट करना, बिकॉज़ हमेशा से मैं सिर्फ़ अपनी इनकम ही डोनेट करती आ रही हूँ। लेकिन अब चूँकि कॉन्सर्ट्स ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स में बदल गए हैं, और कॉन्सर्ट ही एक ज़रिया था जिसके थ्रू मैं मदद कर सकती हूँ बच्चों की। सो बच्चे जब सीरियस होना शुरू हुए, उनकी कंडीशन, तो माय मॉम एक्चुअली टोल्ड मी कि अगर कोई डोनेट करना चाहता है तो वो उन बच्चों के लिए ही डोनेट कर रहा है, एंड यू शुड नॉट लेट योर सेल्फ रिस्पेक्ट कम इन वे ऑफ दोज़ kids being helped. So then I've started taking donation, and if somebody wants to donate to my Heart Foundation, I can give the details to you, and then you Yeah, can go forward definitely, with that. definitely. We'll just scroll it later, और तो हम बता देंगे सबको कि किस जरिए से, किस तरह से वो डोनेट कर सकते हैं। तो जैसे कि टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स, तो हर एक सिंगर को, स्पेशली एंटरटेनमेंट फील्ड में बहुत से म्यूजिशियंस हैं, बहुत से सिंगर्स हैं जो जिन्होंने सफ़र किया है ड्यूरिंग कोविड-19, बिकॉज़ बहुत से ऐसे म्यूज़िक फील्ड में हैं लोग जिनकी रोटी-रोज़ी ही इसी से चलती थी कि वो स्टेज परफॉर्मेंस करेंगे। सो हैज़ इट अफेक्टेड यू एज़ वेल एट ऑल? ऑनेस्टली जब लॉकडाउन शुरू हुआ, तब आई थॉट कि अब क्या होगा, बिकॉज़ जैसे कि मैंने कहा कि बच्चे डिपेंडेंट है मेरे कॉन्सर्ट्स पे ही। बट अगेन शायद उन बच्चों की किस्मत से ही ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आई डोंट गेट टू मीट माय फैन्स, आई डोंट गेट टू फील दैट वाइब ऑफ लाइव ऑडियंस, बट स्टिल ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स तो हो ही रहे हैं। रिकॉर्डिंग्स मैंने बहुत की हैं। इनफैक्ट जितनी रिकॉर्डिंग्स मैंने नॉर्मल टाइम पे नहीं की थी, उनसे ज़्यादा अभी की हैं, बिकॉज़ आई हैव अ स्टूडियो ऑफ माय ओन एंड माय प्लेस। तो honestly speaking, it would be unfair on my part if I would say that I suffered, because I didn't. गुड, दैट्स गुड न्यूज़। कॉन्सर्ट आप बचपन से कर रही हैं, यू नो, फंड रेजिंग के लिए और अदरवाइज भी, तो जितने भी कॉन्सर्ट आपके होते हैं, जो कमर्शियल होते हैं वो अलग हैं, एंड जो चैरिटी के लिए आप अनाउंस करके करती हैं, दोज कॉन्सर्ट्स आर सेपरेट। यस, एम आई No, सेइंग इट राइट? I only do like, so whenever I perform, whenever I do a concert, it's for heart patients. I don't do वाओ, commercial concerts. Yeah. दैट्स रियली रियली नाइस थिंग। बहुत खुशी हुई ये जानकर कि जितने भी कॉन्सर्ट्स आप करती हैं, लोग इतने इतने पैसे कमाते हैं इन कॉन्सर्ट से, तो यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर चैरिटी। दैट्स, पलक, यू आर समथिंग डिफरेंट, आउट ऑफ दिस Thank वर्ल्ड। you. आई थिंक जितनी भी आपको रिस्पेक्ट दी जाए वो बहुत कम है, और सभी के दिल में आपके लिए और भी ज्यादा उदारता होगी, सभी को बहुत अच्छी लगेगी पलक, कि पलक कितना कुछ कर रही है। एंड मैंने ये भी सुना है कि जितने ऑपरेशन आप करती हैं, एक तो ऑपरेशन के वक्त आपको अलाउ किया जाता है कि यू कैन बी इन द ऑपरेशन थिएटर, एंड दूसरी बात कि हर ऑपरेशन के टाइम आप एक डॉल लेती हैं अपने लिए, और आपने एक डॉल म्यूजियम सा बना रखा है अपने घर। तो आज के दिन में तो 2297 डॉल्स होंगी आपके पास। So what are you going to do with the dolls? Yes, absolutely. In fact, मैं जिस रूम में बैठी हूँ वहीं पर दूसरी तरफ मेरी डॉल्स हैं। Oh, ये डॉल्स इसलिए मैंने एक्चुअली इंटेंशनली नहीं था, बट एक सीरीज़ ही बन गई। सो जब भी एक सर्जरी होती थी पहले, तो कोई ना कोई मुझे उस सर्जरी के टाइम कोइंसिडेंटली डॉल गिफ्ट कर देता था, एंड इट देन बिकेम लाइक अ रिचुअल। सो जिन्हें पता है कि मैं इस तरह का कलेक्शन करती हूँ, बहुत सारे लोग हैं, वो मुझे डॉल्स गिफ्ट करते हैं हर सर्जरी के बाद, एंड इन डॉल्स के नाम मैंने उन बच्चों पे रखे हैं जिनकी सर्जरीज़ होती हैं। तो wow. हर एक डॉल मुझे उस बच्चे की याद दिलाती है जिसकी सर्जरी होती है, एंड आई फील लाइक माय रूम is truly filled with blessings. And yeah, your first point, I do attend almost, not every surgery, because इस वक्त हॉस्पिटल में जाना प्रोटोकॉल की वजह से अलाउ नहीं था,
लेकिन नॉर्मल टाइम पे जब भी सर्जरीज़ होती हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं प्रेज़ेंट रहूँ और मैं नवकान मंत्र पढ़ती हूँ अंदर ऑपरेशन थिएटर में। एंड या दैट्स अ प्रिविलेज दैट आई गेट बाय डॉक्टर्स, दे अलाउ मी टू बी देयर। आई ट्रूली, ट्रूली लव इट। डू यू डू यू कीप इन टच विद देम एज वेल? उनकी नेचुरली एक दफा ऑपरेशन हो गया, बट देन यू नो फर्दर चेकअप्स एंड ऑल दैट, सो क्या बच्चे वो आपके कांटेक्ट में हैं व्हेन दे राइट यू बैक और दे मीट यू? व्हाट सॉर्ट ऑफ फीलिंग्स दे हैव, हाउ दे ट्रीट यू, हाउ दे रिस्पेक्ट यू? 2200 बच्चों में से, 20 टू 97 बच्चों में से आई थिंक 2100 से मैं टच में हूँ वाह। ऑलमोस्ट, या वेरी वेरी रेगुलरली। जैसे कि मैंने कहा, वो अपना बर्थडे भी उस दिन मनाते हैं जिस दिन उनकी सर्जरी हुई होती है। फिर उसके बाद बहुत सारे बच्चे थे जो मेरे साथ बड़े भी हुए हैं, ऐसे कोई डॉक्टर बन गया है, कोई इंजीनियर बन गया है, एंड कुछ लोग हैं जो खुद सोशल सर्विस कर रहे हैं, जो अब बड़े हो गए हैं वो। एंड किसी के पेरेंट्स की अगर खेती होती है तो वो अपनी पहली फसल घर पे पहुंचाते हैं, कुछ आम भेजते हैं, दिवाली पर कॉल करते हैं, मेरे बर्थडे पर भी इनफैक्ट वो सब मिलने आते हैं। सो इट्स लाइक अ फैमिली नाउ। Oh, wow. And they are local from Mumbai only or all over the ऑल ओवर इंडिया। thing? All over. मैं I'm really amazed कि आप इतना अच्छा काम करिए। मुझे ये नहीं पता था कि जितने भी कॉन्सर्ट आप करती हैं वो बच्चों के लिए ही करते हैं। और what sort of age group they are? 0 to 17 ईयर्स, 17 साल तक के बच्चे। राइट, ओके। कोविड के दौरान भी आपने चैरिटी किया है एंड दैट वाज यू नो आईसीयू बेड्स वगैरह एंड ऑक्सीजन, एंड देयर वाज सम इंसिडेंट विद अरिजीत सिंह's mom wasn't well and you did something. Can you tell us that? I actually didn't have to, because when his mom was unwell and when it came out in public, there were so many people who were willing to help. तो उस पर्टिकुलर केस में मैंने पर्सनली कोई मदद नहीं की है, बट मैंने ऑफ़र किया था। बट अरिजीत भैया ने कहा कि अब इंतज़ाम हो चुका है। बट हाँ, बहुत सारे लोग थे जिन्हें मदद की ज़रूरत थी। इस बार जो क्राइसिस था वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था, बिकॉज़ बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे थे, और आप अगर मदद पहुँचा भी दो, तो ज़रूरी नहीं था कि वो मदद काम आ रही थी। Because the magnitude of the crisis was so vast, so huge, that we were feeling very, very helpless, very disappointed sometimes. But I was so happy to see that बहुत सारे लोग मदद के लिए इस बार आगे आ रहे थे। जितने लोगों को मदद चाहिए थी, उतने ही लोग मदद करने के लिए आगे आ रहे थे। एंड ये एक ऐसा समय था जिसने आई थिंक हम सबके अंदर एक जो एम्पैथी की का जो फीलिंग होता है उसे टैप किया है। So we all felt like helping each other, like being there for each other, and that was so beautiful. I was so happy to see that around me. पलक, आपने एक ऐप शुरू किया अपने ही नाम से, पलक मुछाल। वो ऐप जो है वो क्या चैरिटी वर्क के लिए या फिर अपने फैंस के साथ कांटेक्ट में रहने के लिए आपने इसे लॉन्च किया? So वो ऐप सिर्फ मेरे फैंस के लिए है, so अच्छा। that I can stay connected with my Palkians, my supporters, because they love me so much. So it was just like a gesture from my side to give that love back to them. But do you get time to talk to everybody and you know see their messages? You must be very busy in your concerts, like charity के लिए इतना काम करते हैं, then you have recordings to do. So how do you manage? Are you a very organized person? Do you do it all yourself, or mom helps you, or you have a manager who deals with it? I have a management team. I have my mom who manages most of my work, who supervises everything. But yes, I'm organized also. So all three. And समय मुझे लगता है 24 घंटे का समय बहुत लंबा समय होता है, and we kind of I don't know why a lot of people complain कि हमें समय नहीं मिलता है, but अगर हम प्रॉपर्ली टाइम मैनेजमेंट करें तो बहुत सारा समय होता है, और हम वो सारी चीज़ें जो हम करना चाहते हैं वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। एटलीस्ट मैं कर लेती हूँ। फैन से पर्सनली रिप्लाई तो नहीं कर पाती हर किसी को,
बट मैसेजेस ज़रूर पढ़ती हूँ बिकॉज़ दे रियली मोटिवेट मी. आई फील वेरी हैप्पी टू सी ऑल द लव कमिंग इन फॉर मी. या. Hmm. So how many hours a day do you work? Uh, I आपने कहा 24 घंटे बहुत होते हैं, तो how many hours a day you work and then relax? I sleep for 6 hours, 6 to 7 hours, and I do my riyas for an hour a day, and say 1 hour for some other activities, and then I have like 2 hours dedicated to my study. अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी घंटे बचते हैं मेरी रिकॉर्डिंग्स होती हैं उसमें. फिर बच्चों का मेरी फाउंडेशन का काम होता है, बच्चों को एडमिट करवाना होता है. रिकॉर्डिंग्स दिन में 1, 2 या 3 होती हैं, उससे ज़्यादा गाने मैं नहीं गाती हूँ नॉर्मली. फिर जब कॉन्सर्ट्स होते हैं तब ट्रैवल करना होता है, तो बाकी सारे काम कट डाउन हो जाते हैं. सो इस तरह से दिनचर्या होती है. राइट. हमने बहुत सी बातें की आपके चैरिटी से रिलेटेड, कि चैरिटी के लिए आप इतना काम करती हैं. जस्ट रिसेंटली 2 दिन पहले ही आपको एक और अवार्ड मिला है, स्त्री शक्ति से सम्मानित किया गया. कैन यू जस्ट टेल अस अबाउट, नेशनल अवार्ड मिला है इसके लिए, सो कैन यू जी. एक्सप्लेन अस व्हाट इट इज? So I received the Sri Shakti National Award by the Honorable Governor of Maharashtra, and it's definitely an honor for me. And these awards kind of establish a sort of reassurance that the path I'm walking on is the right path. It encourages me, it motivates me. So I really felt happy कि मेरे काम को acknowledge किया गया. जी. इससे पहले भी लिम्का बुक में, गिनीज में आपका नाम, तो उस ये रिकग्निशंस या अवार्ड्स जो मिलते हैं उससे आप मोटिवेट होती हैं, या जो फैंस कहते हैं या जो लोग आपको कमेंट्स देते हैं वो आपके चेहरे पर मुस्कान लाते हैं? लाइक आई सेड, मैं डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वैल्यू करती हूँ अवार्ड्स को भी बिकॉज़ एक ऑनर है. और ये कहना आई थिंक ठीक नहीं होगा कि अवार्ड्स मैटर नहीं करते. डेफिनेटली जैसे कि मैंने कहा आपको आपको सुनिश्चित करते हैं कि आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो सही मार्ग है. मोटिवेशन तो मिलता ही है. और हाँ, जब जो सपोर्टर्स जो मैसेजेस करते हैं, जो प्यार देते हैं, उससे उससे बड़ा तो सम्मान और कुछ भी नहीं हो सकता. और मुझे ऐसा लगता है, मुझे गाते तो बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोग मुझसे बेटर गाते हैं, मुझसे ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बट मुझे हमेशा ही बचपन से एक स्पेशल वाला प्यार, स्पेशल वाली ब्लेसिंग्स मिलती आ रही हैं. एंड आई ट्रूली फील ब्लेस्ड एंड लकी. Right now, Palak, let's talk about your music side. Okay, आप बचपन से बनना चाहती थी प्लेबैक सिंगर. 6 साल की उम्र में आपने सोच लिया था कि yes, this is what I want to do. फिर इंदौर से मुंबई आके सेटल होना, फिर किस तरह से एक स्ट्रगल पीरियड होता है हर एक की जिंदगी में. हर कोई बनना चाहते हैं. बहुत से लोग हैं कि वो जो गाते हैं वो चाहते हैं कि हम फिल्मों के लिए भी गाएं, लेकिन ये आसान नहीं होता है. क्या डू यू बिलीव इस शेयरली आपकी लक होती है कि अगर, या फिर आप किसी को जानते हैं, किसी के रिकमेंडेशन से आपका काम आसान हो जाता है? तो हाउ डिड इट वर्क फॉर यू? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं जब छोटी थी तभी डिसाइड कर लिया था कि प्लेबैक सिंगिंग करनी है. मैं महीने में 2 बार पंडित सत्यनारायण मिश्रा जी से क्लासिकल सीखने के लिए मुंबई आया करती थी इंदौर से. और जब जी. मैं करीब 13 साल की हुई तब गुरुजी ने कहा मेरे पेरेंट्स से कि अब पलक की आवाज़ मैच्योर हो रही है और अभी सही समय है मुंबई आने का. एंड मेरी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन था बिकॉज़ हम बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ जी रहे थे इंदौर में. एंड देन पूरी फैमिली यहाँ पर शिफ्ट हुई. मैं पूरी तरह प्रिपेयर्ड थी कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा. बहुत सारी स्टोरीज सुनी थी, हम यहाँ पर ज़्यादा लोगों को जानते भी नहीं थे. मैंने एक सीडी भी बनवाई थी जिसमें मैंने कुछ गाने रिकॉर्ड किए थे. एंड आई थॉट कि मैं प्रोड्यूसर्स के ऑफिस जाऊँगी ममा के साथ, म्यूज़िक डायरेक्टर्स को वो सीडी सुनाऊँगी, एंड मे बी सम डे आई विल गेट टू सिंग अ सॉन्ग. I was determined, very confident. But I didn't know that it would happen so soon. मैं यहाँ पर आई और 7 दिन के अंदर
रूमी जाफरी जी एक डायरेक्टर हैं जिन्हें हम पहले से जानते थे, वेरी जी। फेमस राइटर हियर इन इंडिया, हम्म। all over the world. So he called me. जैसे ही मैं आई थी मैंने उन्हें कॉल किया था कि सर आई एम हियर नाउ, सो मेरे लायक कोई काम हो तो प्लीज़ बताइएगा. सो ही कॉल मी बैक आफ्टर 7 days एंड ही टोल्ड मी कि जल्दी से आर के स्टूडियो आ जाओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है. एंड हम आर के स्टूडियो गए, मामा और मैं, और वहाँ पर सलमान खान सर से हमारी मुलाकात रूमी अंकल ने करवाई. एंड सलमान सर ने मिलते ही कहा कि तुम बहुत जल्दी मेरी फ़िल्म में गाओगी. उन्होंने मुझसे गाना भी सुना एंड ही न्यू अबाउट माई चैरिटी वर्क एज़ वेल. सो मैंने उनके इस स्टेटमेंट को एक एक कॉम्प्लीमेंट की तरह लिया, बिकॉज़ आप जब भी किसी से मिलते हो, कोई ना कोई आपको कोई अच्छी बात बोलता ही है. सो आई थॉट कि ये एक वो अच्छी बात है. आई डिडंट नो दैट ही मेंट इट. एंड 2-3 दिन में ही मुझे उन्होंने वीर फ़िल्म का गाना गवा लिया. Though it was only kept in the film because music already release होने वाला था. And then he made me sing in Ek Tha Tiger, which was my debut film. And उनकी वजह से पहला ब्रेक मिल गया. फिर उसके बाद आगे से आगे Ashki 2 happened, then many other songs happened. Then there was no looking back. And today I feel that the journey has been truly like a fairy tale, you know, truly like a dream. राइट। और ये सुनने में हमेशा आया कि सलमान खान जिसका हाथ पकड़ते हैं, जिसके सर पे अपना हाथ रख देते हैं, दैट्स इट, दे ऑलवेज सक्सीड. सो व्हाट इज सलमान खान फॉर यू? He is somebody who guides me. He's someone, अगर मैं किसी trouble में हूँ या किसी confusion में हूँ, he's the first person I call up. मैं उनसे राय लेती हूँ अपने मम्मा पापा के बाद. He always guides me, he always motivates me. In fact, अभी भी मुझे कोई award मिलता है या कोई achievement होता है, he's like, okay, very good, but आगे क्या? सो उनके जो प्लान्स रहते हैं मेरे करियर के लिए, मेरी जर्नी के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा दूर की सोचते हैं. एंड मेरे मिशन के 100 बच्चों की सर्जरी भी उन्होंने करवाई है. शुरुआत से ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह उन्होंने गाइड किया है, किससे मिलना चाहिए, किससे नहीं मिलना चाहिए. बहुत सारे लोगों को मेरा नाम रिकमेंड किया. सो या, ही इज़ truly a blessing for me. He is also like a guiding angel in my life. राइट. सो जब पहली दफा सलमान खान आपके सामने आए और आपने कहा वाह, सो नेचुरली एवरीबडी इज हिज फैन. यू वर वेरी यंग देन, अभी भी बहुत यंग हो, तो किस तरह की फीलिंग हुई थी उस टाइम की? तुमने कहा कि यस, आई टुक इट ऐसे कॉम्प्लीमेंट कि तुम अच्छा गाती हो, लेकिन मुझे नहीं, या मैं बहुत जल्दी आप मेरी फिल्म में गाएंगे, तो आपने सोचा कि कॉम्प्लीमेंट ही दे दें. पर वर यू नर्वस व्हेन यू मेट हिम फर्स्ट टाइम? I honestly didn't know that I was going to meet him. So he all of a sudden came in front of me. And जैसे कि आपने कहा, हम सब उनके fans रहे हैं. But to me, I think for me to know him as a person was very a very beautiful experience. क्योंकि उनकी acting का तो हर कोई, उनकी stardom का तो हर कोई fan है. उनकी movies के हम fan हैं. लेकिन जब मैंने उन्हें as a person जाना, अगर कोई किसी भी पर्सन को वो मुसीबत में देखते हैं, अगर कोई उनके पास जाता है, तो जब तक वो उस पर्सन की प्रॉब्लम सॉल्व ना कर दे, वो उसे वहाँ से जाने नहीं देते हैं और अनकंडीशनली लोगों का सपोर्ट करते हैं. आई थिंक एज अ ह्यूमन व्हेन आई गॉट टू नो हिम, इट वाज ट्रूली अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. राइट. ओके, सलमान खान की फिल्मों में आपने गीत गाए, और एक गाना जो कि बहुत ज्यादा फेमस हुआ है, आई थिंक कि आपके नाम के साथ उस गीत के बोल जुड़ गए, वो था प्रेम रतन धन पाया. एंड आई थिंक यू संग ब्यूटिफुली, रियली ब्यूटिफुल. उसमें जो फील है वो तो बहुत प्यारी है, लेकिन बहुत मीठे, तो बहुत मीठा गाया आपने. आई एम नॉट कमिंग अप विद द राइट वर्ड, कि वो एक फ्रेश सी आवाज लगती है, एक बहुत प्यारा, और लगता है कि सच्ची बात है, मैंने प्रेम रतन धन पाया. सो व्हाट वुड यू से अबाउट दिस सॉन्ग? किस तरह से मिला था ये गाना? कहाँ आपकी क्या राष्ट्रीय वालों से मुलाकात हुई थी? Did they know about you, or was it Salman Khan again who introduced you to Rashri Barjatiya ji se? I was called
बाय हिमेश जी टू हिज स्टूडियो एंड मैंने पहले उससे पहले उनके लिए बहुत सारे गाने ऑलरेडी जी। रिकॉर्ड किए थे। फिर जब मैं वहाँ पहुँची तो उसके पहले भी पूरी इंडस्ट्री में बात सभी को पता थी कि राजश्री वाले एक आवाज़ की तलाश में है फॉर द फिल्म प्रेम रतन धन पायो। एंड जब मैं वहाँ स्टूडियो पे पहुँची, वहाँ सूरज सर थे, राजकुमार जी थे और पूरी टीम थी राजश्री की। एंड उन्होंने ऑलरेडी तय करके रखा था कि आई एम गोइंग टू बी द वॉइस ऑफ प्रेम रतन धन पायो बिकॉज़ व्हेन आई वेंट देयर मुझे बाकायदा फ़िल्म की स्टोरी सुनाई सूरज सर ने। हिमेश जी प्लेड मी द सॉन्ग एंड फिर मैंने एक गाना गाया, दूसरा गाना गाया, तीसरा गाना गाया, फिर फ़िल्म के सारे गाने गाए। And Rajshri Productions is a very very prestigious production house and म्यूज़िक के लिए स्पेशली उनकी फ़िल्म्स जानी जाती हैं। हर फ़िल्म का म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है ऑडियंस द्वारा। तो मुझे पता था कि प्रेम रतन धन पायो इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। इट्स गोइंग टू बी अ माइलस्टोन इन माय करियर and I gave it my all. And I don't know who exactly called me, thought of me to be the voice of Prem Ratan Dhan Payo. But I'm truly grateful to हिमेश जी एंड सूरज सर एंड सलमान सर कि मुझे प्रेम रतन धन पायो का हिस्सा बनाया बिकॉज प्रेम रतन धन पायो इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग मेमोरीज ऑफ माई लाइफ क्योंकि उस पूरे रिकॉर्डिंग का प्रोसीजर 1 साल तक चला एंड जैसे कि आपने कहा जब गाने रिलीज़ हुए तब मेरे नाम के साथ एक प्रेम रतन धन पायो का टैग सा जुड़ गया सो इट्स ऑलवेज गोइंग टू रिमेन स्पेशल। सो यू जस्ट सेड कि मेरी बहुत सी मेमोरीज जुड़ी हैं, स्वीट मेमोरीज विद प्रेम रतन धन पायो। सो क्या जब आप सूरत पर जाते से मिली तो क्या उन्होंने आपको सारी स्टोरी सुनाई, स्क्रिप्टिंग किस तरह से, कौन सी सिचुएशन में कौन सा गीत है? सो हाउ डिड इट ऑल हैपन इफ यू वांट टू Yes, he actually narrated me the whole story और उससे पहले जो डायरेक्टर्स थे जब भी मैंने कोई रिकॉर्डिंग की तो मुझे आमतौर पे एक गाने के पहले और बाद की सिचुएशन सुनाई जाती थी। लेकिन इस बार मुझे पूरी स्टोरी सूरज सर ने सुनाई। इनफैक्ट उनका जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही लाजवाब है। उन्होंने सोनम कपूर के कैरेक्टर के बारे में मुझे समझाया उस फैमिली के कल्चर के बारे में जो कैरेक्टर्स हैं फ़िल्म में उनके बारे में समझाया व्हाट ही वांटेड स्पेसिफिकली इन माय रेंडिशन ही मेड इट वेरी वेरी क्लियर टू मी। तो एंड सूरज सर की मैं पर्सनली बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ उनकी फ़िल्म्स की। सो या आई वाज़ व्हेन आई मेट हिम व्हेन आई गॉट टू नो that very moment when I entered the room that I am going to be the voice of Prem Ratan Dhan Payo, I was super super happy. Right. Are you going to sing few lines for us? Sure. सैया तो कमाल का बातें भी कमाल की लगा रंग जो तेरा हुई मैं कमाल की पायो रे पायो रे पायो रे पायो रे पायो पायो रे पायो रे पायो रे पायो रे पायो पायो रे पायो रे पायो रे पायो रे पायो रे प्रेम रतन धन पायो प्रेम रतन धन पायो रत मिलन की रायो प्रेम रतन धन पायो मैंने प्रेम रतन धन पायो। Wow, so beautiful. And इसी में एक और गाना भी था जो तुम चाहो, वो भी बहुत क्यूट गाना है, बहुत प्यारा गीत है। सो अगर उसकी भी 2 लाइनें सुनाना चाहें। जब तुम चाहो पास आते हो जब तुम चाहो दूर जाते हो चलती हमेशा मर्जी तुम्हारी चाहो बड़े आए प्यार करते हो। बहुत अच्छे। Are you choosy about the songs when you take a song? कोई आपको अप्रोच करता है प्रोड्यूसर या डायरेक्टर, are you choosy या फिर जो भी मिलता है आप गाती हैं जैसा भी गीत हो? I have always been choosy. जब मेरे पास एक गाना नहीं था तब भी I had certain rules, certain principles because मैं ऐसा कभी भी कुछ नहीं गाना चाहती थी जिसमें मैं believe ना कर सकूं because I know the responsibility that a public platform or music holds
फिल्म सिनेमा होल्ड्स। तो जब आप अपने म्यूज़िक के थ्रू कोई एक बात पहुँचाते हैं, उसका असर होता है लोगों पर। सो मैं ऐसा कोई भी गाना नहीं गाना चाहती थी, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लिरिक्स, जिससे मैं रिलेट ना कर पाऊँ या जिस जिस थॉट को मैं प्रमोट ना करना चाहूँ। तो वो क्राइटेरिया आज तक मेंटेन है। एंड आई हैव ऑलवेज़ बीन वेरी क्लियर अबाउट माय प्रायोरिटीज़। तो मेरे लिए हमेशा से अपने प्रिंसिपल्स, अपनी वैल्यूज़ किसी भी चीज़ से ऊपर रहे हैं। So you are from a Marwadi family and you are vegetarian, pure vegetarian. Um, you sung a song in Bajrang Bali. बजरंगी भाईजान। Chicken wala. So were you reluctant to, you know, like I'm a radio presenter, I'm a commercial voice as well, do lots of commercials. So अगर किसी meat shop की या meat वाली होती तो I'm a bit reluctant कि what public will say. So were you reluctant to choose that song? I was highly uncomfortable. Like I was skeptical, I was hesitant, I was uncomfortable because मैं बहुत like hardcore vegetarian हूँ. So when Salman deliberately chose me to sing this song because he wanted to tease me, and Pritam sir called me also and I said that तुमने lyrics सुन लिए हैं गाने के? So I said कि I have an idea of what the song is about. He said that, you know what, I think you should hear the song because कुछ ऐसी चीजें हैं you might not be comfortable. I know. And I heard the song, and then Salman sir kind of told me that, you know, it's not necessary that as a singer, what you sing, you mean it, because when you sing romantic songs, I know that, I mean, it's not necessary that you're in love. And it was very, very, very tough for me, but I took it like a challenge as an artist to perform what I had to. So did you get any sort of criticism from vegetarian societies or people? It was a very funny song. Like there was Yeah. nothing serious about it. Serious about it. In fact, see the situation also. Salman sir himself is playing a character of a vegetarian person, and there's this small girl who loves to eat non-veg. So it's a very light-hearted situation per se. Yeah. And I knew about it, and I knew that it's not going to have a serious impact. And even Salman sir knew that, so that's why I think he made me sing it. Well, like Prem Ratan Then Payo is beautiful song, but मेरे दिल के बहुत करीब है एक गाना और I always love to listen to that song. MS धोनी का तू आता है, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ. So I would love you to sing few lines for that song. तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ. हवा की जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ. कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ. हाँ हाँ हाँ. Beautiful. And the music director of this song is Amal, who is Yes. also very young and coming up music directors. Arman is also a very good singer. And Yes. उनके साथ काम करना कैसे? I know you have worked with all these big names, Himesh Reshammiya, या प्रीतम सर के साथ भी काम किया, शंकर महादेवन, and all बहुत सारे music directors से. But they are also very young and your age group, like Yeah, correct. few years here or there. So what was the experience working with Amal and Arman? I'm very fond of both of them. I've interviewed Arman on radio and Dabbu ji, but मुझे अमाल से मिलने का मौका नहीं अभी तक मिला है. So I would love to do his interview as well. Anyway, so मुझे बताइए अमाल के साथ काम करना कैसा था?
अमाल के साथ हमेशा काम करने का एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग होता है। इनफैक्ट जब पहली बार मैंने उनके लिए रिकॉर्ड किया, इट वाज़ हिज़ फर्स्ट सॉन्ग एंड आई वाज़ 16। वो भी बहुत छोटे थे एंड मुझे उनके काम करने का तरीका बहुत पसंद है, उनकी मेलोडीज़ बहुत पसंद है, स्पेशली जब वो चाहते हैं कि मैं कोई गाना गाऊँ उनका, ही नोज़ दैट ये गाना मेरे लिए सही होगा। So he knows my range, he knows my strengths, also weaknesses if yeah, there are. So so he really knows me well as an artist. तो जब भी मैं उनके लिए गाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। हर एक म्यूज़िक डायरेक्टर से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है और अमाल की भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके सेशंस में मुझे सीखने को मिलती हैं। एंड बहुत अच्छी बात ये भी है कि जब भी हम कोलैबोरेट करते हैं, जब भी हमारा कोई गाना रिलीज़ होता है साथ में, लोगों को बहुत पसंद आता है। एंड कौन तुझे यूँ प्यार करेगा इज़ अ वेरी, वेरी स्पेशल सॉन्ग एंड it's one of the most special songs in my career actually. So and he had faith in me. He actually gave me his best song to sing. So yeah, it's always an amazing experience. And you just spoke about Dabu Uncle, and I today itself recorded a beautiful song for him. Arman is extremely talented, and बहुत जल्द हमारा एक और गाना रिलीज होने वाला है साथ में. So it's always an amazing experience to work with the Malik family, I would say. They are very nice. बहुत Arman is such a lovely person. बहुत प्यारा बच्चा है. And अरिजीत के साथ भी आपने more than 50 songs गाए हैं. So your experience, because अरिजीत का नाम भी टॉप के सिंगर्स में आता है and he is a very good singer. So tell me what is it like working with Arijit Singh? Do you meet him? Do you do rehearsals before? Or do you just go and record your bit and he records his? अरिजीत भैया के साथ लाइक यू सेड मैंने सबसे ज़्यादा गाने गाए हैं एज अ को सिंगर। स्पेशली आशिकी 2 के बाद हमने बहुत सारे गाने साथ में रिकॉर्ड किए हैं एंड वो मुझसे सीनियर है, लेकिन हम दोनों के लिए आशिकी 2 एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल प्रोजेक्ट रहा है। हम साथ में बहुत कम रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन उनसे मुलाकात होती रहती है। और उनका और मेरा कॉम्बिनेशन भी जब आता है, उसे एक्स्ट्रा वाला प्यार मिलता है एंड आई एम सुपर हैप्पी अबाउट दैट। एक्स्ट्रा वाला प्यार मिलता है जब अपने तो और आपका नाम इकट्ठा। तो आशिकी 2 इज स्पेशल फॉर बोथ ऑफ यू एंड मैं चाहूंगी कि आशिकी 2 का बहुत ही प्यारा सा गीत आप हमारे सभी सुनने वालों तक पहुंचा। Okay. तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना, अपनी तो दिल का बता दे, चाहूं मैं या ना, इतना बता दो तुझको, चाहत पे अपनी मुझको यूं तो नहीं इख्तियार, फिर भी ये सोचा दिल ने अब जो लगा हो मिलने, पूछो तुझे एक बार, ओ तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना। जरूर चाहिए, जरूर चाहिए। हम सभी चाहते हैं और चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में भी बहुत जल्दी चाहत आ जाए। तो टॉकिंग अबाउट चाहत, so what have you thought about moving that way now? Which way? So कोई जिंदगी में पार्टनर चाहने वाला? When the right time comes, it will be decided by the parents, and whatever they say, I'll follow that. Right, Marwari families are very conservative and they are traditional as well. So, do you believe in traditional and like parents he choose kare and then you will get married? Absolutely, absolutely. And I'm very, very kind of connected with my traditions, my values, family values especially. So ये हमेशा से तय है कि ये डिपार्टमेंट मम्मा पापा का है। मम्मा पापा का है। राइट, पलक अभी बताया कि अरिजीत के साथ बहुत सारे ड्यूएट्स आपने गाए, मैक्सिमम गाने उसी के साथ गाए हैं। आपने एक सिंगल किया था अभी कभी यादों में,
and that was with Divya Kumar Khosla. Yeah, and जिसे बहुत से millions of reviews मिले. And do you believe, how much do you believe in social media? What part is, like you think कि आजकल social media सभी की जिंदगी में बहुत बड़ा रोल कर रहा है? Definitely, we can't deny that. We can't deny the power of social media in today's time. एंड आई थिंक अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए सोशल मीडिया का तो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. हम सब ने कोविड के दौरान रियलाइज़ किया हियर इन इंडिया लॉट ऑफ पीपल वर सीकिंग हेल्प through social media, we're providing help through social media. So it's a very powerful medium. And at the same time, you have your own platform, you have your own kind of channel through which you can promote your work, you can connect with your fans personally, get to know what they feel about your work. You can get a very instant opinion, instant feedback. So I think if it's used correctly, it's a great medium. Right. And it's relevant. Like music scene has changed now. एक जमाना था कि live musicians के साथ rehearsals होती थी and then recordings होती थी. If it's a duet, both the singers were present there and the chorus, who are in the chorus, they were there. So वो scene different था जो शायद अपने कल्याण जी आनंद जी के साथ जब थी Little Star में शायद उस वक्त देखा भी होगा. पर अब सब कुछ चेंज हो गया. अब now it's all on tracks. So do you go for rehearsals? How does it work now? There are still some composers who work in rehearsals. जैसे कि मैंने जब राजेश रोशन जी के साथ काम किया या रविंद्र जैन जी के साथ काम किया या अनु मलिक सर के साथ काम किया, हिमेश जी के भी साथ कई बार रिहर्सल्स होते हैं, बट मोस्टली नहीं होते. So दोनों का फ्लेवर मिल रहा है, but I really like adapting as an artist to different ways of working, and I like both because जब आप स्टूडियो जाते हो और आपको एक नया गाना मिलता है और आपको उसी वक्त सुनकर याद करके एक परफॉर्म करना होता है, उसे जहन में उतारना होता है, एक्सप्रेशंस के साथ गाना होता है, इट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग जॉब एंड इफ एन आर्टिस्ट कैन डिलीवर इट आई थिंक इट्स ग्रेट. सो मुझे वो चैलेंज भी बहुत पसंद है और जब रिहर्सल करने का मौका मिलता है तो इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, वो बहुत पसंद है. Right. Do you get to know this artist किसके लिए आप रिकॉर्ड कर रही हैं, या कभी कभी ऐसे होता है कि म्यूजिक बैंक में जाना है, वो गीत पता नहीं किस फिल्म के लिए और किस एक्ट्रेस के लिए ये यूज होने वाला है, ऐसा भी कभी हुआ? I always ask कि किस प्रोजेक्ट के लिए है. और कुछ कंपोज़र्स हैं जिनके साथ मैं बहुत ज़्यादा रेगुलरली काम करती हूँ, बहुत सारे कंपोज़र्स हैं जिन पे बहुत ज़्यादा फ़ेथ है, वहाँ पूछने की ज़रूरत भी नहीं होती है. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई नो व्हाट आई एम सिंगिंग फॉर, व्हिच प्रोजेक्ट आई एम सिंगिंग फॉर, हू इज़ द एक्ट्रेस, बिकॉज़ दैट ऑल्सो मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. इफ आई नो किन पर मैं अपनी आवाज़ दे रही हूँ, अगर मुझे उनके बारे में पता चलता है तो I think it makes a difference. So I always, most of the times, I know what I'm singing for. Right. Okay. अब छोटी थोड़ी सी क्वेश्चंस और हैं और उसके बाद पलक थक गई होगी. पलक तो मैं अब कुछ एक छोटे क्वेश्चंस कि आपने बताया कि लता जी आपकी फेवरेट सिंगर रही हैं, लेकिन आज की जो प्रेजेंट सिंगर्स हैं उनमें who is your favorite male and female singer? Males में सोनू जी and अरिजीत भैया, and females में श्रेया जी और सुनीति जी. श्रेया एंड सुनीति दोनों आपको बहुत पसंद. कौन सा गाना ऑल टाइम फेवरेट है तुम्हारा? लग जा गले. ये मदन मोहन जी का गीत है और आई थिंक कोई भी ऐसी सिंगर नहीं होंगे जिन्हें इधर मेल और फीमेल जिन्हें ये गाना ना पसंद हो. मदन मोहन जी की ये धुनी ऐसी है कि सभी को ये गाना बहुत पसंद आता है और मैं आपकी वर्जन भी जरूर सुनना चाहूंगी क्योंकि मैंने सभी से ये गीत सुना है और सभी बहुत अच्छी तरह से गाते हैं. एंड नाउ पलक्स वर्जन लग जा गले. हमको मिली है आज
घड़ियां नसीब से जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से हाँ। वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा गाया। कभी कभी पलक आपके दिल में ऐसा आया कि किसी और ने वो गीत गाया हो, से लाइक श्रेया ने कोई गीत गाया, आप सोचते हैं कि काश कि ये गाना मुझे मिला होता, काश ये गाना मैं गाती, कभी किसी गाने के लिए ऐसा हुआ है? नहीं। कभी फील नहीं हुआ? Is there any jealousy? Is there any envious in music field में एक दूसरे के साथ, या do you have any singer friends जिनके साथ आप singer friends जिनके साथ आपकी बहुत पड़ती है, मेल और फीमेल? ऑनेस्टली पहला क्वेश्चन, जेलेसी और एनवी तो मैं किसी के साथ, एनवियस तो किसी के साथ फील नहीं करती हूँ, बिकॉज मेरे पास ऐसे कोई रीज़न ही नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा खुद को लकी मानती हूँ, जैसे कि मैंने कहा इतनी कम स्पेन में इतनी सारे गाने मुझे मिल गए जो मैंने कभी नहीं सोचा था, तो मेरे पास ऐसा फील करने के लिए कोई रीज़न नहीं है। एंड सेकेंडली फ्रेंड्स मेरे इतने नहीं हैं, इंडस्ट्री में भी नहीं, बाहर भी नहीं। मेरी बेस्ट फ्रेंड ममा है, और उसके अलावा मेरी एक्चुअली दुनिया बहुत छोटी है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, और सिर्फ काम के लिए ही घर से बाहर निकलती हूँ। सो या आई डोंट हैव many friends in the industry or outside for that matter. राइट, सिंगर तो आप बहुत अच्छी है, चैरिटी वर्क आप बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन इसके अलावा कोई हॉबी है? कुकिंग वुकिंग करती हैं कभी? कुकिंग या डिजाइनिंग या समथिंग एल्स? See, cooking तो has to be there because I'm a पार्ट ऑफ मारवाड़ी, so ये जो मारवाड़ी ट्रेनिंग होती है वो तो होनी ही है। so मैं कुकिंग कर लेती हूँ, मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो जो मेरे पीएचडी की पढ़ाई है, उसमें मैं बहुत समय बिताती हूँ। मुझे बहुत अच्छा भी लगता है पढ़ना। पियानो बजाती हूँ, स्केचिंग करती हूँ, और बैडमिंटन खेलती हूँ। राइट, सो सून यू विल बी कॉल्ड डॉक्टर पलक Yeah, गुप्ता। hopefully. और बेस्ट कॉम्प्लीमेंट कोई किसने दिया और कब दिया? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो आपको अ, हमेशा याद रहा? वैसे तो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा स्वीट और काइंड रहे हैं मेरे साथ, बट जब भी मेरी मम्मा मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट देती हैं, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बिकॉज़ मम्मा मेरे साथ 24 घंटे होती हैं, लिटरली 24 घंटे। जब मैं रिकॉर्डिंग्स पे जाती हूँ, मेरे साथ रहती हैं, मैं कॉन्सर्ट्स के लिए ट्रैवल करती हूँ, तो वो मेरे साथ ट्रैवल करती हैं। सो वो मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक भी हैं। और उनके उनसे अगर कोई कुछ तारीफ़ सुनने को मिलती है, तो दैट रियली मैटर्स टू मी। That matters. Or how about Papa? Are you more close to your mom or dad? Both actually, but I spend more time with my mama. एंड पापा से बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, बहुत। एंड आई थिंक पापा इज़ द बिगेस्ट फैन ऑफ माई वर्क, माई सिंगिंग, माई म्यूज़िक। मेरा जब भी कोई गाना रिलीज़ होता है, वो 5 दिन तक एटलीस्ट लूप पर सुनते हैं। एंड पापा से बहुत प्यार, बहुत पैम्पर मिलता है। सो दोनों से ही क्लोज़ हूँ, लेकिन समय ज़्यादा मम्मा के साथ स्पेंड करती हूँ। राइट, ओके। और जाते जाते एक तो बात है और कि कहाँ हॉलीडे पर जाना पसंद करती हैं आप? लंदन। लंदन इज योर फेवरेट प्लेस, सो नेक्स्ट टाइम यस, जब आएंगी तो मुलाकात जरूर होगी, एंड देन एब्सोल्युटली। फेस टू फेस बैठकर हम दोनों बातें करेंगे और बहुत सी बातें और भी जानना चाहूंगी। सो थैंक यू सो मच पलक। कोई ऐसी बात जो मैंने नहीं आपसे पूछी और आप चाहती हैं कि अपने दर्शकों से आप
उनको बताएं, कोई सीक्रेट हो, कोई ऐसी बात जो कभी किसी इंटरव्यू में ने नहीं बताई और आज बताना चाहती हो? सीक्रेट तो पता नहीं बट हाँ, मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ आप सभी के प्यार के लिए एंड जैसे कि मैंने कहा कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है पता नहीं मैं इतने सारे प्यार के काबिल भी हूँ कि नहीं। अरे! सो थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए और उम्मीद है कि ये ब्लेसिंग्स हमेशा मुझ पे बनी रहें। अभी-अभी एक वर्ड यूज़ किया और मैं उसे बिल्कुल भूल गई थी कि मुझे वो गीत सुनना था। मैं तुम्हारे काबिल हूँ या नहीं, काबिल द टाइटल ट्रैक एंड दैट इज़ आल्सो माय फेवरेट। सो ओह! राजेश रोशन जी की कंपोज़िशंस भी मुझे हमेशा पसंद आई हैं। तो प्लीज़ जाते-जाते ये गीत होना चाहिए। तेरे मेरे सपने सभी तेरे मेरे सपने सभी बंद आँखों के ताले में है चाबी कहाँ ढूंढे बता वो चांद के प्याले में है फिर भी सपने कर दिखाओ सच तो कहना बस यही मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल और ऋतिक रोशन एंड यमी गौतम थी आई थिंक इस यस फ़िल्म की हीरोइन, दोनों पे पिक्चराइज़ हुआ था, ब्यूटीफुल फ़िल्म थी एंड फ़िल्म के इस रिकॉर्डिंग के दौरान कभी ऋतिक से मुलाकात हुई? उनसे मेरी मुलाकात कई बार हुई है लेकिन रिकॉर्डिंग के दौरान वो मौजूद नहीं थे। वो मौजूद नहीं थे। एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी, मैं छोड़ने को जी नहीं चाह रहा है। पलक, तुम्हारा नाम बहुत प्यारा है। ये जो प्यारी-प्यारी पलकें हैं और प्यारी-प्यारी आँखें हैं, ये इस वजह से पलक नाम दिया मम्मी-पापा ने या देयर वाज़ समथिंग एल्स? या आई थिंक यू गेस्ड इट राइट मेरी आँखें बहुत बड़ी-बड़ी थी, तो या इसलिए मेरी मम्मा ने ये नाम रखा। मम्मी ने नाम रखा है। बस इस नाम को ऊँचा करती रहो, दुनिया में चमकती रहो और इसी तरह से तरक्की करती रहो। ये मेरी भी थैंक यू। ब्लेसिंग्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई होप कि you enjoyed spending time with us on थैंक यू Heartbeat. सो मच। येस, आई एब्सोल्युटली डिड। Thank you, my dear. Love you. थैंक Thank you. यू। Bye-bye. I wish you all the luck. सो थैंक ये यू। थी पलक मुछाल जिनसे मेरी बातचीत हो रही थी। उम्मीद करती हूँ इस बातचीत को आपने thoroughly enjoy किया होगा। इस इंटरव्यू को अगर आपने शुरू से नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर या फेसबुक पर आप इसे देख सकते हैं। प्लीज शेयर इट और अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एंड आप जब इस तरह से एनकरेजमेंट देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल को लाइक करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीक किसी और पर्सनैलिटी के साथ आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगी। अपना ध्यान रखें और अपनों का भी। बाय बाय। Call Skylord Travel on 020-8582-1199. We'll try and find the best deal for you. Whether you're looking for flights or your dream holiday, India, Pakistan, Dubai, USA, Europe or Africa. Call now on 020-8582-1199. Book online or on your smartphone at skylordtravel.com. Skylord Travel. Travel simplified. The gold, symbol of love, precious
ancient crystal structure. The diamond. Pakizat jewels for the precious moments of life.